डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय और समानता के पर्यायवाची नाम भारत के इतिहास में एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। एक गरीब दलित परिवार में जन्मे, उन्होंने सामाजिक मानदंडों को धता बता दिया और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री हासिल कर शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल की। जाति आधारित भेदभाव और अछूतता के खिलाफ उनके अथक संघर्ष ने ऐतिहासिक सुधारों को जन्म दिया और लाखों लोगों को सशक्त बनाया। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उन्होंने विशेष रूप से दलितों सहित हाशिए के समुदायों के अधिकारों और गरिमा को सुनिश्चित किया। बौद्ध धर्म में उनके धर्म परिवर्तन ने हिंदू रूढ़िवाद के उनके अस्वीकार और अधिक समतामूलक समाज की उनकी खोज का प्रतीक है। अंबेडकर की विरासत संविधान में उनके योगदान से परे है। वे एक विपुल लेखक, अर्थशास्त्री और सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा, महिला अधिकार और श्रम सुधारों का समर्थन किया। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, जिससे वे भारत के समानता और मानवाधिकारों के संघर्ष के एक स्थायी प्रतीक बन गए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। एक दलित परिवार में जन्मे, उन्हें बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में भी उन्हें उच्च जाति के बच्चों से अलग रखा जाता था और अक्सर अपमानित किया जाता था। हालांकि इन कठिनाइयों ने उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प जगाया और उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा हासिल की। उनके बचपन के अनुभवों ने उन्हें समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बाबा साहेब अंबेडकर का शैक्षिकी सफर उल्लेखनीय रहा। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को समझने में मदद की। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण माना और दलितों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उनकी शिक्षा ने उन्हें संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने में सक्षम बनाया। बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान के निर्माण में अहम योगदान दिया। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अंबेडकर के योगदान के बिना भारत का संविधान आज जो है वह नहीं होता। बाबा साहेब अंबेडकर का राजनीतिक जीवन समाज सुधार और दलितों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और दलितों के हितों की पैरवी की। स्वतंत्र भारत में अंबेडकर ने कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। अंबेडकर ने अपने जीवन काल में कई राजनीतिक दल बनाए और नेतृत्व किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए काम किया। उनकी राजनीतिक विरासत आज भी प्रासंगिक है और उनके विचारों का प्रभाव भारतीय राजनीति पर देखा जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एक विपुल लेखक थे और उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और धर्म पर कई किताबें लिखी हैं। द एनाइलेशन ऑफ कास्ट, ये पुस्तक जाति व्यवस्था और भारतीय समाज पर इसके विनाशकारी प्रभाव की कड़ी आलोचना है। अंबेडकर जाति और इसके भेदभावपूर्ण प्रथाओं के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करते हैं। कॉस्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये पुस्तक भारत में जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रदान करती है, इसकी उत्पत्ति और विकास का पता लगाती है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये पुस्तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करती है और आर्थिक विकास के लिए समाधान प्रस्तावित करती है। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये पुस्तक बुद्ध की शिक्षाओं और समकालीन समाज के लिए उनकी प्रासंगिकता की पड़ताल करती है। हु वेयर द शूद्रास, ये पुस्तक शूद्र जाति की पारंपरिक समझ को चुनौती देती है और समाज में उनके सही स्थान की वकालत करती है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये पुस्तक हिंदू शास्त्रों और प्रथाओं के विभिन्न विरोधाभासों और विसंगतियों की आलोचना करती है। वेटिंग फॉर ए वीजा, यह आत्मकथात्मक कृति अंबेडकर के जीवन और संघर्षों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये पुस्तक भारत के विभाजन के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करती है। ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई कई किताबों में से कुछ हैं। उनके लेखन आज भी लोगों को प्रेरित और प्रभावित करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे अंबेडकर की जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई और समानता की खोज थी। उन्होंने हिंदू धर्म की कट्टरता और असमानता को अस्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म की तर्कसंगतता और समानता को चुना। इस ऐतिहासिक कदम ने दलित समुदाय को नई दिशा दी और उन्हें सामाजिक और धार्मिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की। अंबेडकर के स्वास्थ्य में उनके जीवन के अंतिम वर्षों में काफी गिरावट आई। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दिल्ली में अपने निवास पर शांति से अंतिम सांस ली। ये सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित एक उल्लेखनीय जीवन का अंत था।
उनकी मृत्यु राष्ट्र के लिए एक बड़ा नुकसान थी और उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।